Assalamualaikum. Let's just wait for more students to join, then I'll start. आप लोग प्लीज अटेंडेंस लगा दें अपनी चेक में. ओके लेट्स स्टार्ट. एक तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पर प्रॉब्ली नोटिस देख लिया होगा, फेसबुक पे अगर आपने देखना होगा तो आपने देख लिया होगा. आप लोगों की इस वीक ऑन कैंपस लैब्स इंस्टेड ऑफ ओनली सैटरडे एंड संडे आप लोगों की थर्सडे टू संडे तक लैब्स होंगी. दिस विल बेसिकली बी द लास्ट वीक जो आप लोगों की लैब होगी, बिकॉज कोविड की कंडीशन वर्स से वर्स हो रही है. सो वी डोंट रियली नो कि लॉकडाउन कब इम्पोज हो जाए. सो जस्ट टू बी डन विद ऑन कैंपस लैब्स. सो आई होप आप सब ने वो मैसेज देख लिया है. ईपी की जहाँ तक लैब है, ईपी की टोटल 13 लैब्स होती हैं फॉर अ सेमेस्टर. आप लोगों की इस वीक जो मैं अभी बता रही हूँ दैट इज़ लैब नंबर 12, और इसके बाद लैब नंबर 13 आप लोगों की होगी फॉर ईपी. अच्छा, लैब नंबर 12 और 13 तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है. लैब नंबर 12 इज़ स्पेरोमीटर. स्पेरोमीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो आप लोग यूज़ करते हैं. जिस तरह से आप लोग ने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर यूज़ किया था, उस टाइप की ही एक डिवाइस है स्पेरोमीटर. बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस लैब हम लोग सिर्फ स्पेरोमीटर की पर्टिकुलरली देखेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट टू मेजर समथिंग एल्स. Okay, let me just share my screen. ओके, स्पेरोमीटर बेसिकली होता क्या है. स्पेरोमीटर आपके पास इस तरह, ये इस डिवाइस को स्पेरोमीटर कहते हैं, सही है. इसमें आपके पास तीन समझ लें लेग्स होते हैं.
3 आपके पास लेग्स होते हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड। आइडियली स्पीकिंग दिस शुड बी इक्वली स्पेस्ड। सही है। जब आप 360 डिग्रीज में 3 चीज़ें रख के उनको इक्वली स्पेस्ड करते हैं तो आपके पास जो एंगल बनता है हर चीज़ के दरमियान वो 120 डिग्रीज बनता है। 360 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 120 डिग्रीज। सही है। तो आइडियली स्पीकिंग इनके दरमियान एंगल 120 डिग्रीज होना चाहिए। ये इसके 3 लेग्स होते हैं और इन 3 लेग्स के बीच में आपके पास एक स्क्रू पास हो रहा होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये, और ये वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ स्क्रू फॉर अ स्फेरोमीटर। इस स्क्रू के साथ आपके पास एक सर्कुलर डिस्क लगी हुई होती है। आपको इस तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो डिस्क होती है इस पे बेसिकली ग्रेटिंग हुई हुई होती है, स्केल बना हुआ होता है। जिस तरह से आपके पास लीनियर स्केल में आपके पास इंचेस और सेंटीमीटर्स वगैरह का लाइनिंग लगी हुई होती है, उसी तरह से इस सर्कुलर स्केल पे भी लगा हुआ होता है। सही है। इसको सर्कुलर डिस्क कहें या सर्कुलर स्केल कहें वो आपकी मर्जी है। इस पर नॉर्मली 100 लाइंस होती हैं इक्वली स्पेस। तो बेसिकली आप इसके बीच में अगर कोई चीज़ रखेंगे, क्योंकि ये स्क्रू है, स्क्रू आप टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। तो आप कितना टाइट कर रहे हैं, कितना लूज़ कर रहे हैं, वो आप इन स्पेसिंग इन से डिटरमाइन कर सकते हैं, इस सर्कुलर डिस्क से। सही है। इसके अलावा आपके पास वर्टिकली एक स्केल होता है, इसको कहते हैं पिच स्केल। ये वाला जो आपके पास स्केल है इसको आप कहते हैं पिच स्केल। इसमें मिलीमीटर्स की रीडिंग होती हैं और अगेन ये भी इसी तरह से रीड होगा कि आपके पास ये कोइंसाइड जहाँ करेगा जिस वैल्यू पे सर्कुलर डिस्क की, वो वाली आपके पास काउंट होगी। आप लोग ने बेसिकली क्या करना है, आप लोग ने पिच फोकल लेंथ वगैरह फाइंड करनी है। पिच आपके पास डिफाइंड किस तरह से होती है? पिच आपके पास डिफाइन होती है, ओके, पिच आपके पास डिफाइंड होती है इस सर्कुलर स्केल पे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है और आपने इसको कवर करने के लिए आपने रोटेशंस कितनी ली हैं, दैट इज डिफाइंड एज योर पिच। सही है। आपके पास इस स्फेरोमीटर की पिच आपके पास ये कहलाती है। लीस्ट काउंट भी आप इसी तरह से डिटरमाइन करते हैं कि आप पहले लेते हैं पिच जो आपने पहले वाले फॉर्मूले से फाइंड की है, डिवाइडेड बाय इस सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो जनरली यूज़ करेंगे उसमें 100 वो होंगी, समझ रहे हैं, रीडिंग्स होंगी। सही है। तो आपके पास पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आपके पास 100 होगा, बट आप लोगों को देखना होगा ये कि आपके हाथ में जो पर्टिकुलर स्फेरोमीटर है उसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्यूलर्स हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप मालूम करते हैं बेसिकली ये कि आपके पास कितना कर्व हो रहा है ये स्फेरोमीटर, ये आप रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करते हैं। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपके पास फॉर्मूला है, उसके लिए आप ए यूज़ करेंगे। ए इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस लेग्स, दिस लीनियर डिस्टेंस। सही है। एच विल बी योर हाइट, जो आपके पास किसी भी स्फेरोमीटर की हाइट है। अब ये हाइट आप कब डिटरमाइन करेंगे? अगर आप बिल्कुल उसके वक्त ले रहे हैं, लाइक आपने कोई ग्लास ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं रखा हुआ है तब हाइट डिफरेंट होगी। अगर आपने कोई किसी चीज़ कोई रखा हुआ है जिसकी आपने थिकनेस मालूम करनी है तो ऑफकोर्स हाइट चेंज हो जाएगी। इस डिस्क और ये जो ब्लैक पार्ट है इसके बीच में आप अपना कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी भी आपने हाइट वगैरह मालूम करनी होती है।
ये एपरेटस ऐसे किस चीज के लिए यूज होता है? जी आपने कुछ कहा? मैम वो पूछ रहे हैं कि इससे मेजर क्या करते हैं? क्या करता है? बेटा आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपके पास ये वाला फॉर्मूला गिवन है, h इज योर हाइट। अगर आपने कोई ग्लास स्लैब या कोई रखा हुआ है उसके हिसाब से हाइट अलग होगी। अगर बिल्कुल ही बंद है रेडियस वो स्क्रू गेज, तो आपके पास हाइट डिफरेंट होगी। अगेन स्क्रू है, आप टाइट और लूज कर सकते हैं। अच्छा, ओके। फोकल लेंथ इज बेसिकली हाफ ऑफ योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो भी आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ है। फोकल लेंथ जनरली यूज होता है ऑप्टिक्स में, बट आप इधर भी यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने जो करना होगा वो आप लोग ने स्पेरोमीटर के बीच में ग्लास की प्लेट समझने रखनी होगी और उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। सही है, ये सारी चीज़ें डिपेंडिंग यस मैम। ऑन कि आपके पास ये सारी चीज़ें फिर डिपेंड करेंगी कि आपके पास ग्लास की जो स्लैब है वो कितनी ज़्यादा मोटी है। ऑफकोर्स आप क्या कह रहे हैं? सही में समझिए। ओके, प्लीज़ अपनी अटेंडेंस लगा दें। अच्छा, आई डिडंट नो कि अभी इस वीक आप लोग को वेक्टर्स की लैब भी करवानी होगी, बट आई गेस मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ताकि मैं इसको पढ़ लूँ और फिर मैं आप लोगों को वेक्टर्स की लैब भी समझा देती हूँ। इस वीक आप लोगों की इंशाल्लाह ऑन कैंपस लैब्स ख़त्म हो जाएंगी, वैसे भी थोड़ी सी रहती हैं। सही, यस मिस। नेक्स्ट वीक वैसे भी रमज़ान है। प्लीज़ अपनी अटेंडेंस लगा दिएगा चैट पर। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ओके। ओके, वेक्टर्स की लैब में बेसिकली आप लोगों ने 2 स्ट्रिंग्स लेके और आप लोग ने 2 स्ट्रिंग्स के साथ वेट लटकाना है और फिर आपने उन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आप लोगों को आई होप पता हो। आप लोगों ने वेक्टर्स जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा प्रॉबेबली इंटर में पढ़ा होगा। ईपी के कोर्स में आप लोग ने थोड़ा सा टच किया होगा वेक्टर्स को। डू यू रिमेंबर दैट इसी सेमेस्टर में? यस मैम। बस वही वाली थ्योरी आपके पास है। आपके पास वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का, वो आपके पास वेक्टर की लेंथ बताती है आपको, और किस डायरेक्शन में वो वेक्टर जा रहा है वो आपको एरो हेड जो है वो बताता है आपको कि आपके पास किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है। आप लोगों के पास जो कॉमन क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर्स की वो आप लोगों को पता ही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क। इनफैक्ट वेट इज आल्सो वेक्टर। आप बता सकते हैं कि वेट की वेक्टर डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन कौन सी है? टुवर्ड्स द अर्थ मैम। या टुवर्ड्स द अर्थ, डाउनवर्ड। सही है। इस वाले में आप लोग ने, इस वाली लैब में आप लोगों ने
बेसिकली आप लोग ने पुली लेने हैं, पुली से आप लोगों ने थ्रेड लटकाने हैं, अगेन कम्प्लीटली वर्टिकल, दिस इज नॉट वर्टिकल, और आप लोग ने बेसिकली दो वेक्टर्स के दरमियान का रिजल्टेंट वेक्टर, दो थ्रेड्स के दरमियान का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। ऑनेस्टली ये वाली लैब आप लोग ज़्यादा सूटेबली उसी से कर सकते हैं कि आप लोग जैसे अगर ओके लेट्स जस्ट से ये एक पुली है, इसके साथ एक थ्रेड लटका हुआ है, एक छोटा थ्रेड लटका हुआ है, दोनों की लेंथ वगैरह आप लोग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आप मैथमेटिकली इनके दरमियान का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे व्हिच वुड बी दिस। सही है, आप लोगों को ये वाली लैब सही से ज़्यादा जो समझ आएगी वो ऑन साइट ही समझ आएगी। आप लोगों ने ऑफ कोर्स आप लोगों के पास थ्रेड की जो लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी कि आपके पास वेट कितना लटका हुआ है, कितना जितना ज़्यादा वो पुल हो रहा होगा उतना ज़्यादा वो नीचे जाएगा, राइट। तो आपके पास आप लोग ने बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। ये वैल्यूज आई एम प्रीटी श्योर चेंज होंगी। सही है, ये वाला इसकी कोई ड्राइंग ऐसा है नहीं, लेकिन आप लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर का अच्छा मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए तो आप लोगों को पता है ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। अंडर रूट जो भी आपके पास वेक्टर नंबर 1 है उसका स्क्वायर, इसके लेंथ का वेक्टर नंबर 2 जो है उसका उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर ऑफ द रिजल्टेंट फैक्टर। और रिजल्टेंट फैक्टर की डायरेक्शन आप हेड टू टेल रूल से फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट फैक्टर की टेल हमेशा एक वेक्टर की टेल से मिली हुई होती है और हेड हमेशा एक वेक्टर की हेड से मिला हुआ होता है। रिजल्टेंट फैक्टर की बात कर रही हूँ। जो ओरिजिनल वेक्टर्स आपके पास होते हैं दे आर कनेक्टेड हेड टू टेल। सही है, प्रॉबेबली इस वीक आप लोगों की लैब्स हो जाएंगी। प्लीज़ ग्रुप पे देख लीजिएगा, सर सिराज ने टाइम टेबल आप लोगों को सेंड कर दिया है और जो कीट की तरफ से अनाउंसमेंट है वो भी सर सिराज ने आप लोगों को सेंड कर दिया है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज टू लैब्स? किसी का कोई सवाल है इन दोनों लैब्स के मुतालिक तो प्लीज़ यू कैन आस्क। अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा चैट पर। वेक्टर्स की जो लैब है वो मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझाई है बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ अ विजुअल लैब देन थियोरेटिकल लैब। तो इसीलिए आप लोग जब करेंगे आप लोग पुलीस और स्ट्रिंग्स देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही मैम सही से समझ। जी बस इन 2 लैब्स के बाद वो सारी लैब्स फिनिश हो गई? जी, आप लोग ने ऑन कैंपस आप लोग सारी लैब्स कर चुके हैं ना लैब नंबर 11 तक? यस मैम। बस फिर आप लोगों की ये ईपी की ये 2 लैब्स रहती हैं। बाकी और कोर्सेज का कि क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ईपी की बस ये 2 लैब्स रहती हैं कि स्पेरोमीटर और वेक्टर। इंशाल्लाह इस वीक ये ख़त्म हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इस वीक आप लोगों की ऑन कैंपस लैब्स ख़त्म हो जाएंगी, तो आप लोगों को रमज़ान में नहीं आना पड़ेगा ऑन कैंपस।
Okay, if no one has any questions, I'll just end the session. I hope आप सबने chat पे अपनी attendance लगा दी है. Okay, thank you. Have a nice semester, I guess. Sir Siraj, आप लोगों को details बता देंगे about your semester project for your EP lab. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.